कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी। क्या पुलिस के संरक्षण में चल रहा जुए सट्टे का अवैध कारोबार? क्या माफियाओं और पुलिस की साठगांठ से फल फूल रहा इलाके में क्राइम? जुए सट्टे, अवैध शराब की बिक्री पर क्यों नहीं लग पा रही पुलिस की लगाम? जुए सट्टे और अवैध कार्यों पर मोर्चा खोलने वाले नेता क्यों सादे बैठे हैं चुप्पी? कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इन बयानों को ध्यान से सुनिए। सीएम शिवराज के एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिए और फिर इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें शिवराज सिंह चौहान के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के गाडरवारा तहसील के साले चौका की है, जहां के युवाओं ने रोजगार को तलाश करते हुए अवैध कामों को ही अपने रोजगार का साधन बना लिया। जहां पान की दुकान, पंचर की दुकान, कपड़े की दुकान से लेकर किराने की दुकान पर सट्टे की पर्चियां बेधड़क बेखौफ काटी जा रही हैं। हमारा कैमरा उन सभी दुकानों पर गया। हमने इलाके में बेखौफ चल रहे जुआ सट्टे की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी टीम ने ये सारे वीडियो एक के बाद एक अपने कैमरे में कैद किए। ये सारी तस्वीरें साले चौका पुलिस थाने से महज 50 मीटर की दूरी की हैं। पहले हम साले चौका थाने से महज 50 मीटर दूर एक पान की दुकान पर पहुंचे और हमने पान की दुकान पर पान खाने के साथ ही सट्टे की पर्ची का नंबर भी लगाया और सट्टा खिलाने वाले इस पनबड़िए की तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। फिर हमारा कैमरा पंचर की दुकान पर पहुंचा, जहां हमने अपनी गाड़ी में हवा डलवाई। पंचर की दुकान का भी यही हाल था। दुकान पर बैठा एक शख्स बेधड़क बेखौफ सट्टे की पर्ची काट रहा था। धीरे धीरे हम इलाके के हर उस अड्डे पर पहुंचे जहां पर यह अवैध कार्य चल रहा था और सट्टे की पर्ची बेधड़क बेखौफ काटी जा रही थी। फिर याद दिला दें, ये सारी तस्वीरें साले चौका थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर ही कैद हुई हैं। ये सब हमें दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है। इन लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, हमारा कैमरा पहुंच सकता है, लेकिन फिर सवाल वही है कि पुलिस से ये लोग अभी तक कैसे बचे हुए हैं। जब मीडिया का कैमरा यहां तक पहुंच सकता है तो आप ही समझिए पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है। पुलिस की आंखों पर कौन सा चश्मा लगा है जो उन्हें ये सब दिखाई नहीं देता। जब हमने इसकी चर्चा इलाके के लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले एसडीओपी अजीत पटेल से की तो उनका बयान सुन हमारा सर चकरा गया। धीमी आवाज में बड़े मायूस तरीके से एक एक्सप्रेशन के साथ अधिकारी बेखबर नजर आ रहे हैं। उनका बयान सुन आप भी कहेंगे, जनाब ये आखिर आप कह क्या रहे हैं? ये तस्वीरें हमें दिख रही हैं, आपको दिख रही हैं, लेकिन पुलिस को नहीं दिख रही। देखिए, सट्टा और जुआ पर अंकुश लगाना पुलिस का काम है। पुलिस इस संबंध में लगातार कार्रवाई करती है और सोशल मीडिया पर क्या वायरल हुआ वो तो मेरी जानकारी में नहीं है। आप लोगों की जानकारी में हो तो आप भेजिएगा, उसको हम देखेंगे, उस पर जो मुनासिब होगी वो कार्रवाई करवाई जाएगी और जो संबंधित थाना प्रभारी हैं उनको भी इस संबंध में हिदायत दी जाएगी कि वो अपने इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाएं। आपने एसडीओपी अजीत पटेल का बयान सुना। इन महोदय पर इलाके के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जवाबदारी है, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, जिसे ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। जब मीडिया दिखाती है तभी इन्हें कुछ दिखाई और सुनाई देता है। अब अधिकारी भी कार्रवाई की बात कर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे। आपको बता दें, इसी जुए सट्टे और अवैध
काम और रेत का अवैध उत्खनन को लेकर कभी गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल ने मोर्चा खोला था, लेकिन इन कामों पर ना तो रोक लग पाई, ना ही ये काम बंद हो पाए। हाल तो ये है कि अब ये काम दुगनी तेजी से चल रहे हैं, लेकिन इन्हीं मुद्दों पर वोट मांगने वाले नेता अब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है और कब तक इन अवैध काम करने वालों पर लगाम लगाती है, या फिर ये मान लिया जाए कि ये सारा काम पुलिस और माफियाओं के गठजोड़ से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अपना नरसिंहपुर।